मैं अपने इस लेख को परिदृश्यात्मक शैली में एकांकी पेश करूंगी। सहज शैली में एक विशेष भाव व्यक्त करने की कोशिश होगी हमारी। चूंकि साहित्य से संदर्भित भाव है तो आप सबको भी थोड़ी सी तन्मयता विषय को देनी होगी। मेरा भाव आदमी के दिनचर्या से वक्त का कुछ पल एक सार्थकता की ओर संजोने का प्रयास मात्र है। कुछ लोगों ने विषय शैली को हल्का और भाव अभ्यर्थना को मनोरंजन करने की का आग्रह किए हैं। मैं यथासंभव कोशिश करूंगी। तब तक विनीत होकर कहूंगी, फिलहाल हमारे गौरवशाली साहित्य के भी प्रस्तुति में जरा सी प्राथमिकता आप लोग जरूर दें। मुझे सुने, अपने विचारों द्वारा हमें प्रोत्साहित करें और दिनों दिन हमें निथरने का मौका दें। आज विषय का शीर्षक है ईश्वर शून्य या अनंत है। एक आदमी की सुनियोजित उपस्थिति में वक्तव्य। कल रात हमने देखा कुछ बच्चों को कौतूहल करते हुए जुगनू की एक पारदर्शी पोटली लटकाकर उत्फुल्ल मनोरंजन करते हुए। जुगनू यानी जिसे गांव में भगजुगनी कहते हैं सभी। जुगनू जिसका पर्यायवाची नाम धुकधुकी सोन किटवा खगोत प्रभा किट आदि है। इस किट के पीछे से रोशनी निकलती है। अक्सर गर्मियों में गांव में ये रातों को हवा में लहराते दिखते हैं। इस मनोहर व मनोरंजक दृश्य से में बच्चे अक्सर लुत्फ उठाते हैं। तो कल रात हमने देखा कुछ बच्चों को कौतूहल करते हुए जुगनू की एक पारदर्शी पोटली लटकाकर उत्फुल्ल मनोरंजन करते हुए। बच्चे अपनी बाल सुलभतावश अपने मनोरंजन पर मुग्ध होते हुए बड़ी तन्मयता से एक एक जुगनू समेटकर मस्ती का संसाधन जोड़कर अपनी इस मानक उपलब्धि पर उन्मुक्त खिलखिलाहटें बिखेर रहे थे। अजीब खुशियों भरा कौतूहल था। पोटली के अंदर ज्योति का सामर्थ्य लेकर भी जीवन के लिए कसम कस में पड़ा था जीव। मृत्यु के बवंडर में निर्मल आत्मा के हाथों में अपने भाग्य का उल्लेख सजा रहा था। बच्चों के व्यवहार दर्शा रहे थे कि उन्हें इस कार्य में बड़ा मजा आ रहा है। उनके भंगिमाओं में कोई क्षुब्ध भावार्थ नहीं था। उल्लास व संतुष्टि उनके चरित्र में साफ साफ था। इस तरह प्रबल नियति को हाथों में थामे बच्चों के झुंड ने जुगनुओं के जीवन तप की प्रकाष्ठा को तोलकर थैले के एक सिरे को खोल दिए, जीव को मुक्त कर दी। बच्चों का खेल यहीं पर विराम हुआ। बच्चे अपनी मस्ती की चरम सीमा से थककर झूमते हुए सरल कोलाहल के साथ विश्राम की पथ पर बढ़ चले। मुक्त जुगनू अपनी सामर्थ्य अनुसार अपनी अग्रिम स्वगति को स्वाधीन सफर पर बढ़ चले। कुछ जुगनू भुकाते गिरते पड़ते आड़े तिरछे रेंगते आसमान की राह लिए। कुछ जुगनुएं विवश होकर प्राण का बोझ संभाले जमीन की मिट्टी से ऊर्जा समेट रही थी, जिंदगी के लिए आशा से जूझ रही थी। तो कुछ जुगनुएं झाड़ियों में फंसी अपने दर्द को कांटों से सील रही थी। कुछ जुगनुएं अपनी मनोबल को ताकत से समेटने में ज्योति बुझाए आत्मसंकलन कर रही थी। यहाँ परिदृश्य से पर्दे गिरते हैं, दृश्य बदलता है। अब आदमी का एक स्वाभाविक चिंतन मुद्रा पृष्ठ पर उभरता है। वो सोचने की अभिक्रिया में दिख रहा है। उसके चिंतन का तथ्य दृष्टिगत होते हैं। इस सहज बाल सुलभ खेल से प्रतिक्रियाएं कुछ यूँ हुई। निर्मल खेल की निर्मलता में कुछ जीवन अभिशप्त हुआ। कुछ जीवन का अनुभव पथ की जटिलता से संतप्त यानी क्षुब्ध हुआ। कुछ एक जीव का जीवन संघर्ष की बहुमूल्यता पर उनका जीवन ही पूर्ण हो गया। कुछ जीव कर्म की कर्तव्यों पर अडिग रहकर नियति की सजगता को कबूल करके बाकी बचा जीवन अपने अनुभवों पर जीने के लिए बचे। परिस्थितियों से मंझकर अनुभव विशिष्ट किट यथार्थ पर उपस्थित रहे। क्षणिक सन्नाटे के बाद पार्श्व से कुछ आहट होती है। किसी मंदिर से स्वर आ रही है। आदमी के मन की दशा उसी संदर्भित अविचल पथ पर विचरने लगती है। दृश्य, स्वर, स्वाद, गंध पर ही अभिवृत्तियाँ मंडराती हैं। ये तत्व चेतना का सौजन्य मूल्यक होते हैं। इन्हीं का प्रभाव चरित्र संग्रहण करता है। तो आदमी के विचार की दिशा इस सरत्व से जुड़ जाता है। वो पुनः परिदृश्य को आंकता है। इस दृश्य की विवेचना पर मन में द्विवर्थी सवाल उमड़ता है। वह झोली क्या था जिसमें जीवन अर्थात जुगनू कैद था। वह बच्चे कौन थे जिनकी मुट्ठी में झोली जीवन से परिपूर्ण था। वैसे उन्मुक्त निर्मल हंसी क्या थी उनकी, जिनमें जीवन का कोई मर्म, कोई तथ्य, कोई पास, कोई दर्द मौजूद नहीं था। अब आदमी के मनोभूत उत्तर स्वयं ही उभरते हैं। कर्ता का क्रियान्वित रूप
उसका सहज क्रीड़ा ही शिशु भाव यानी ईश्वरत्व है। निश्चल और अबोध वृत्ति की क्रियाशीलता में दोहरा भावार्थ सम्मिलित होता है। उनमें परिदृश्य से पृथक परोक्ष धरातल पर मूल्यांकन का अप्रमाणित भावार्थ मन में आस्था के प्रतिबिंब को दर्शाता है। झोले का एक ही निकास तथ्य प्रकृति की आत्मा है, जिससे जुड़ा जीव प्रतिक्रिया को भोगता झेलता जीवन चक्र में घूमता हुआ प्रकृति की उसी झोली में उलझा है। उन्मुक्त निर्मल हंसी ईश्वर का निर्मल भाव है, जो अपने अधीन संपूर्णता को रखे हुए भी सारे दोष विकार अवगुण से मुक्त हैं। वह पवित्र है, लीलाधर है। उनकी संतुष्टि से ही जीवन का मुक्ति का द्वार खुलता है और जीवात्मा की प्रतिक्रियाओं का फलस्वरूप जीवन चरित्र स्वयं जीव पाता है। परमेश्वर तब भी निष्पाप है जब वो कर्मभूत है। ईश्वर अपने विभिन्न छटा के बावजूद एक ही सत्य है। नजरिए का द्वार उनकी प्रभुता को अपने निमित्त अंक में के सांच में तोलता है। जीव की अपनी वृत्ति ही अपना धाम या सफर निर्धारित करती है। ईश्वर तो संपूर्ण भाव से परे शून्य या अनंत है। मनुष्य अपनी भावनाओं के रंग में वशीभूत होकर दायरे का निर्माण करता है, अर्थात विषय के संदर्भित आस्था का मनोनीत बांध बना लेता है। चिंतन की अधिवृत्ति द्वारा मन के सुराग से आत्मभेदन कर जिस नैसर्गिक ऊर्जा को देख सकते हैं वही इष्ट है। और पूजा पाठ ध्यान योग अभ्यास अनुसरण ही मानस में इष्ट या ऊर्जा संवहन करने की व्यवस्था विधि है। इंसान के अंदर उसके चिंतन की सक्षमता के अनुसार ही उसका देव साकार रहता है। इंसान अक्सर अपने अंदर उपस्थित आत्मा को आपातकाल में देखता है, याद करता है या जागृत करता है। एक निष्ठा को भाव में लेकर निरंतर लक्ष्य साधने से आकांक्षा की शीघ्र पूर्ति होती है। सूक्ष्म व सहज स्तर पर देखें तो पूजा पद्धति या इष्ट स्मरण का तरीका ही मानस का विज्ञान है। विज्ञान के तर्क से समझें तो हम अपने अंदर विद्यमान बाकी नैसर्गिक कला विद्या ऊर्जा या बुद्धि को स्वयं ही सुसुप्तावस्था में रख छोड़ते हैं। जैसे हम अपनी नित्यता की शैली में जरूरत अनुसार यथाभाव राशि जल या आहार का अनुदान भंडार कुछ से खर्च करते हैं। आदमी चैतन्य मुद्रा में सहज व आश्वस्त नजर आता है, पर्दा गिरता है। थैंक्स।